वेलकम टू ग्रेड आई फायर। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे उस एक ईमेल के ऊपर जो लगभग सभी स्टूडेंट्स को आ रही है जिन्होंने अक्टूबर 2021 के लिए अप्लाई किया है एग्जाम्स के लिए। और वो ईमेल पढ़ के बहुत अच्छी सी फीलिंग नहीं आती, कुछ सुनिश्चित सा महसूस नहीं होता कि हम लोगों का एग्जाम होगा या नहीं होगा, या फिर अगर एग्जाम हुए तो हमें बैठने की परमिशन मिल पाएगी या नहीं। तो वो जो भी वर्डिंग है वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, लेकिन उससे पहले बता दूं कि आज 18 जुलाई है, रविवार का दिन है, 18 जुलाई 2021। 26 जुलाई 2021 तक आप अप्लाई कर सकते हो एग्जामिनेशन के लिए। अगर आप अक्टूबर 2021 के एग्जामिनेशन में जाना चाहते हो तो 7-8 दिन आपके पास बचे हैं। जल्दी से जल्दी आप एग्जामिनेशन के लिए अप्लाई कर दीजिए अगर आपने नहीं किया है तो। और यहां पे एक और कंफ्यूजन आती है बहुत से लोगों को कि जिन्होंने मार्च 2021 में अप्लाई किया था ड्यू टू कोविड, उनके एग्जाम नहीं हो पाए, तो क्या सिर्फ वही लोग अप्लाई कर पाएंगे या कोई नई फ्रेश एंट्री भी आप डाल सकते हैं? तो कोई भी व्यक्ति जिसने मार्च में अप्लाई किया है, एग्जाम नहीं हो पाए थे, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। कोई नया स्टूडेंट, नया कैंडिडेट भी अक्टूबर एग्जामिनेशन के लिए अपने आप को रजिस्टर करना चाहता है, एग्जाम देना चाहता है, तो आप भी पूरे दावेदार हैं। आप भी अपना फॉर्म फिल कीजिए और यूके सेंड कर दीजिए। तो 7-8 दिन बचे हैं, जल्दी से आप इस काम को निपटा लीजिए। अब हम बात करते हैं उस ईमेल के ऊपर जो मोस्टली स्टूडेंट्स ने मेरे पास स्क्रीनशॉट भेजे हैं और उनको ईमेल पढ़ के कुछ अच्छी सी फील नहीं आई। पहले तो हम लोग ये देख लेते हैं कि इस ईमेल में आईएफई ने आपको क्या भेजा है। हालांकि ये चीज मैं बता दूं, सभी कैंडिडेट्स को डिट्टो सेम ईमेल आई है, सिर्फ नाम चेंज किया है उन्होंने, इसके अलावा कुछ भी चेंज नहीं है। सबसे पहले हम वो वर्डिंग देख लेते हैं, इन्होंने क्या भेजा है आपको। पहले तो आईएफई ने यह बताया है कि जो भी एग्जाम्स जो ग्रेड आई के होते हैं या पूरे कंप्लीट आईएफई के होते हैं, वो सभी के सभी एग्जाम्स जो हैं वो कंडक्ट नहीं किए जा रहे हैं। कुछ एक एग्जाम्स छोड़ दिए जाएंगे, वो कंडक्ट नहीं किए जाएंगे। तो आप सबसे पहले डेट शीट जरूर देख लीजिए, किस दिन किस समय पे कौन से पेपर हैं, क्योंकि कंप्लीट एग्जामिनेशन नहीं हो रही है। हालांकि फिर भी मैं आपको बता दूं, लेवल 3 डिप्लोमा की जो क्वालिफिकेशन है उसके सभी एग्जाम्स हो रहे हैं, घबराने वाली कोई बात नहीं है। लेवल 4 डिप्लोमा जिसको MI फायर बोलते हैं, उसके एक आध एग्जामिनेशन जो है वो नहीं कंडक्ट किए जा रहे, तो घबराने वाली कोई बात नहीं है, आपके लिए कोई चेंज नहीं है इसमें। अब दूसरी बात करते हैं, दूसरा इन्होंने क्या बोला है। दूसरा ये बोला है कि कोविड के कारण बहुत से ऐसे सेंटर्स हैं जो अवेलेबल नहीं है एग्जामिनेशन के लिए, और इस कंडीशन में हो सकता है कि आपको एग्जाम देने का मौका ना मिले। अब कई कैंडिडेट्स के मन में यह डाउट आता है कि अगर मान लीजिए कोई 100 कैंडिडेट ने फॉर एग्जांपल अप्लाई किया है और क्योंकि सेंटर्स की शॉर्टेज हो गई है, तो हो सकता है उनमें से 50 लोगों को एग्जाम देने दिया जाए, बाकी 50 रह जाए, या 70-30 या जो भी रेशो होगा कि कुछ कैंडिडेट्स को वो एग्जाम देने की परमिशन दे सकते हैं, बाकी ऐसा हो सकता है कि हम लोगों का शायद उसमें नंबर ना पड़े। तो ऐसा कुछ हो सकता है, इस प्रकार की कुछ फीलिंग इनको ये वाली वर्डिंग्स जो है वो देखकर आ रही है, क्योंकि उन्होंने लिखा भी कुछ इसी तरीके से है कि कोविड की वजह से काफी सेंटर्स जो हैं वो अवेलेबल नहीं है एग्जामिनेशन के लिए, इसीलिए वो 100% कंफर्मेशन अभी तक भी आपको नहीं दे रहे हैं। और अगर आपकी बुकिंग कैंसिल भी कर दी उन्होंने, यूके वालों ने, आईएफई ने अगर आपकी बुकिंग भी कैंसिल की तो आपको ईमेल भी भेज देंगे। इस प्रकार की वर्डिंग उन्होंने आपको लिख के भेजी है। लेकिन आपको मैं बता दूं कि ये है इनकी एक फॉर्मल वर्डिंग, ये इनको भेजनी ही पड़ती है। अब असल में होगा क्या, जो मैं जहां तक मैं समझता हूं वो ये होगा कि अगर इंडिया में एग्जाम कंडक्ट होंगे तो जितने भी लोगों ने अप्लाई किया है सभी के एग्जाम होंगे। ऐसा कभी नहीं होगा कि कोई 2, 4, 10, 20, 50 लोगों को वो छोड़ देंगे, बाकी सबके एग्जाम्स ले लेंगे, ऐसा नहीं होगा। उसका कारण मैं आपको बता दूं जो मुझे पर्सनली लग रहा है, बाकी तो मर्जी आईएफई की है, लेकिन 99.9% मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा कि कुछ कैंडिडेट्स को देने देंगे, बाकी कैंडिडेट्स को एग्जाम नहीं देने देंगे। उसका रीजन ये है कि आज से 4-5 साल पहले यूके की जो ब्रांचेस थी इंडिया में, एग्जामिनेशन ब्रांच, वो 5 होती थी। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई तो थी ही, साथ में कोलकाता और गोवा की ब्रांच भी थी। अब किसी कारणवश मुझे नहीं मालूम, ये दोनों ब्रांच जो कोलकाता और गोवा वाली है वो बंद हो गई थी। अब उनके जो कैंडिडेट्स थे वहां भी कुछ लोग एग्जाम देने आते थे, अब उनको भी बाकी बची हुई 3 ब्रांचेस में, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई में ही एग्जाम देने आना पड़ता था। और कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी भी कैंडिडेट को एग्जाम्स ना देने दिया जाए ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ द सीट ऑफ द कैंडिडेट्स। ऐसा नहीं होगा कि कुछ एक कैंडिडेट्स को दिए जाएंगे एग्जाम देने का मौका और बाकी को नहीं दिया जाएगा। आप 100% सुनिश्चित रहिए कि अगर इंडिया में एग्जाम्स होते हैं तो आपको एग्जाम देने का मौका मिलेगा। अगर इंडिया में एग्जाम कंडक्ट नहीं होते तो किसी को भी नहीं मिलेगा, या तो सबको मिलेगा या किसी को नहीं मिलेगा मौका। तो यह है इस पूरी कहानी का सार। हालांकि उनको ईमेल आपको जरूर भेजना पड़ता है, एक फॉर्मल वर्डिंग में कुछ भी हो सकता है, वो कोई भी डिसीजन ले सकें, इसलिए वर्डिंग्स आपको दे दी उन्होंने। बट प्रैक्टिकली मुझे नहीं लगता कि इस प्रकार का काम होगा कि 10 में से 5 लोगों को एग्जामिनेशन देने दिया जाए, बाकी को ना देने दिया जाए। आप अपनी पढ़ाई करते रहिए। इंडिया में एग्जाम अगर हुए तो आपको जरूर एग्जाम देने का मौका मिलेगा। अगर अक्टूबर में एग्जामिनेशन ही कंडक्ट नहीं हुई, क्योंकि हो सकता है कोविड की 3rd वेव आ जाए या कुछ भी और जो भी प्रोटोकॉल्स होते हैं, अगर उनमें से कुछ ऐसी दिक्कत आ गई तो एक अलग कारण हो सकता है। अदरवाइज आप लगे रहिए, 3 महीने से भी कम का समय बचा है, अपना सारा सिलेबस कंप्लीट कीजिए, रिवीजन के लिए टाइम निकालिए। अगर आपको लगता है कोचिंग की रिक्वायरमेंट है तो मुझसे संपर्क कीजिए, लेकिन ग्रेड आई में सफलता के लिए भरसक प्रयास करते रहिए। विद दीज वर्ड्स, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।